वफाकी काबीना की खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज तकाने की तजवीज़, वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सना ने तस्दीक कर दी। वफाकी काबीना की अक्सरियत खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की हामी। अरकान ने कहा, गंडापुर हुकूमत ने गवर्नर राज का जवाब पेश कर दिया। इजलास में पीपल्स पार्टी को भी एतमाद में लेने का फैसला। अटॉर्नी जनरल समेत कानूनी माहिरीन ने ब्रीफिंग दी। राना सनाउल्लाह ने गवर्नर राज की मुखालफत कर दी। प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू करते हुए राना सना ने कहा, काबीना में गवर्नर राज पर बात हुई। मैंने राय दी कि पीटीआई टूट फूट का शिकार है और खुद एहतसाबी में मुब्तला है। ऐसे वक्त में गवर्नर राज या बुशा बीबी को गिरफ्तार करने का फायदा पीटीआई को होगा। पीटीआई पर पाबंदी के लिए भी ये वक्त दुरुस्त नहीं। केपी में गवर्नर राज का खदशा, वज़ीर-ए-आला अली अमीन की एडवोकेट जनरल से मुशावरत मुकम्मल। एडवोकेट जनरल ने गवर्नर राज का निफाज खारिज इम्कान करार दे दिया। शाह फैसल ने कहा, आइन के आर्टिकल के तहत गवर्नर राज नाफिज नहीं हो सकता। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के हंगामी इजलास में वफाकी हुकूमत पर तनकीद। रिचौक पर पुलिस एक्शन के खिलाफ आज से 3 रोज़ा शोक ऐलान। वज़ीर-ए-आला ने पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास आज तलब कर लिया। सलमान अकरम राजा के अहदा छोड़ने की वजह सामने आ गई। ARY न्यूज के शो ऑफ द रिकॉर्ड के मेजबान काशिफ अब्बासी पीटीआई इजलास के अंदर की खबर ले आए। पीटीआई की पॉलिटिकल पार्टी के इजलास में गर्मा गर्मी हुई। बुशा बीबी ने पार्टी लीडरशिप के लिए बेगैरत और बेशर्म जैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया। हकारत और रौनत से पूछा, मैं तो डी चौक पर थी, आप सब कहाँ थे? सलमान अकरम राजा ने बुशा बीबी के जाने के बाद कहा, वो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल है, बानी पीटीआई को जवाब दें, उनकी अहलिया को नहीं। नैब का बुशा बीबी को गिरफ्तार करने का फैसला। नैब रावलपिंडी की टीम खैबर पख्तूनख्वा भिजवा दी गई। बुशा बीबी को 190 मिलियन पाउंड केस में वारंट जारी होने पर गिरफ्तार किया जाएगा। धरनों की वजह से मईशत को बहुत नुकसान पहुंचा। शरपसंद अनासिर ने लश्कर कशी की। पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें और शरपसंद अनासिर तरक्की के अमल को सबूताज करना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब। कहा, कौमी सलामती का बराह रास्त ताल्लुक मुआशी सिक्योरिटी से होता है। मईशत की बेहतरी के लिए मजीद इक़दाम करने हैं। स्टॉक मार्केट ऊपर जाने में पूरी टीम की काविशें शामिल हैं। और पाकिस्तान आर्मी राइफल एसोसिएशन के 44 मुकाबले अख्तिताम पजीर। आर्मी चीफ और सरबराह पाक फ़ज़ाइया ने ट्रॉफियाँ और मेडल्स तकसीम किए। मेहमान खुसूसी आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनी ने बेहतरीन महारतों के मुजाहरे पर निशानेबाजों को सराहा। कहा, निशानेबाजी की महारत एक जवान का तुरह इम्तियाज है। निशानेबाजी बुनियादी फौजी तरबियत का मरकजी जुज़ है। तुमने जमीयत उलमा इस्लाम के साथ ज्यादती, तुमने जमीयत उलमा का मैंडेट चुराया। जमीयत उलमा इस्लाम पूरे मुल्क में और दीनी मदारस वो इस्लामाबाद का रुख करेंगे तो तुम्हारा बाप भी हमारा रास्ता दे रोकेगा। इलेक्शन को मुस्तरद किया था, आज भी कहते हैं दोबारा मुनसिफाना इंतखाबात तक चैन से नहीं बैठेंगे। तुमने धांधली की, कौमी असम्बली में हमारी जीती नशिस्तें कम कर दी हैं। JUI इस्लामाबाद का रुख करेगी तो कोई नहीं रोक सकता। तहरीक उठेगी तो मैं सबसे आगे हूँगा। मौलाना फजलुर रहमान का सखर में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, एक सूबे से यलगा होती है तो उस सूबे की हुकूमत भी तुमने खुद बनवाई थी। एहतजाज सबका हक है। तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। पहले काफिलों को आने दिया गया, जब वो डी चौक पहुंचे तो फिर तशद्दुद क्यों किया गया? सूबों के वसाइल और हुकूक को तस्लीम किया जाना चाहिए। पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हुकूमती रिट नहीं। अपनी नाकामी कबूल करो। गलत रविश और हुक्मरानी की वजह से खून बह रहा है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने सहाफ़ी मतीउल्लाह जान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मतीउल्लाह जान के खिलाफ थाना मारगला में मुकदमा दर्ज है। मतीउल्लाह जान की गिरफ्तारी पर एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स और PFUJ का इजहार तशवीश।
एमिट ने मतीउल्लाह जान की गिरफ्तारी की मसम्मत करते हुए इल्ज़ामात को मुज़ाहिका खेज़ करार दिया। कहा यह इल्ज़ामात सहाफ़ियों के खिलाफ एक नया तरीक़े वारदात है जो पस पर्दा मकासद की अक्कासी करते हैं। ऐसे वाक़यात पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय की खराब सूरत हाल ज़ाहिर करते हैं। PFUJ ने कहा मतीउल्लाह जान को पिम्स के अहाते से अगवा किया गया, फौरी रिहा ना किया तो मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा। बलूचिस्तान असेंबली का ये ऐवान मुतालबा करते हैं PTI पे पाबंदी लगाई जाए। इस करारदाद की मैं सख्त मुखालफत करता हूँ। इमरान खान को भी मैदान में छोड़ दें ताकि हम सारी पॉलिटिकल पार्टी उसका मुकाबला करें। बलूचिस्तान असेंबली में तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की करारदाद मंजूर। करारदाद नून लीग के मीर सलीम खोसा ने पेश की। करारदाद में कहा गया तहरीक इंसाफ ने इदारों को आवाम से लड़ाने की कोशिश की। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच और नवाब असलम रईसानी के साथ जमात इस्लामी के मौलाना हिदायतुर रहमान ने करारदाद की मुखालफत की। अब्दुल मालिक बलोच ने कहा तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की हिमायत नहीं कर सकते। हिदायतुर रहमान ने कहा कसूरवार को फांसी दें मगर पार्टी पर पाबंदी ना लगाएं। इसमें इख्तलाफ ने ऐवान से वॉकआउट भी किया। जुड़वा शहरों में मामूलाती जिंदगी बहाल। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 3 दिन बाद तमाम तालीमी इदारे भी खुल गए, लेकिन इंटरनेट सर्विस अब तक मुकम्मल बहाल ना हो सकी। सार्फिन को ब्राउजिंग और डाउनलोडिंग में शदीद मसाइल का सामना। इंटरनेट सुस्त होने से मुख्तलिफ शोबाजात के उमूर मुतासिर। ऑनलाइन कारोबार से जुड़े अफराद रुल गए। खान को बेइज्जती आई है, खान को बर्बाद कर दिया, खान की सियासत को कील ठोक दी है। खान की जिंदगी में और पार्टी के अंदर तबाही और पाकिस्तान की जमहूरियत में तबाही और पाकिस्तान की तबाही और एस्टैब्लिशमेंट के साथ लड़ाई, ये सिर्फ बीबी और फैज का हक था। जब से ये खातून आई है तब तबाही खान साहब की चली और खान साहब दोराए में पहुंच गए हैं। बुशरा बीबी ने बानी PTI की सियासत को बर्बाद कर दिया। ये खातून बानी की जिंदगी के लिए खतरा है। सेनेटर फैसल वावडा की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा बानी PTI ने कहा जंगजानी में रुक जाएं। बीबी को डी चौक जाने का शौक था। सऊदी अरब के खिलाफ बयान देकर मजहबी जंग छेड़ने की कोशिश की गई। फैज हमीद समेत पूरा एक गैंग था जिन्होंने बानी PTI को ट्रैप किया। बुशरा बीबी की करप्शन के सबूत मौजूदा आर्मी चीफ ने बानी PTI को पेश किए। बानी ने बुशरा बीबी को बचा लिया। बानी PTI चोर थे ना उन्होंने कभी करप्शन की है। 190 मिलियन पाउंड की चोरी गोगी गैंग ने की। घड़ी की चोरी का पैसा बुशरा बीबी के पास गया। गैंग के कामों का पैसा बानी के बच्चों को नहीं गया। बुशरा बीबी और उनके हवारी बानी PTI को जहर देकर सियासत करेंगे।